जुपिटर्स लेगेसी का एपिसोड 5 शेल्डन और उनके थेरेपिस्ट के साथ शुरू होता है, जिसमें उनका करंट सिचुएशन डिस्कस होता है। शेल्डन बताता है कि घर पर ग्रेस के साथ चीज़ें स्ट्रेसफुल हैं, क्लोई उसकी बातें सुन नहीं रही है और ब्रैंडन ने ब्लैक स्टार के क्लोन को मारा है और उसे लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देश के 78% लोग ब्रैंडन के डिसीजन से सहमत हैं। शेल्डन समझ नहीं पा रहा है कि 78% लोगों को क्यों ऐतराज़ है उस कोड के साथ जिसे शेल्डन ने अपनी पूरी ज़िंदगी तकलीफ से फॉलो किया है। उसके थेरेपिस्ट को मालूम है कि शेल्डन अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ उलझन में है, फिर भी उसे इस स्टैटिस्टिक्स पर क्यूरियोसिटी है। उसको ये पता करना है कि शेल्डन क्यों इस पे इतना फोकस कर रहा है। फिर सवाल बदल जाता है कि शेल्डन ने कब महसूस किया कि अच्छा करने का ख्याल उसकी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बन गया है। शेल्डन कहता है कि उसके फादर की डेथ के कुछ दिन बाद वो खुद को अपने फादर की विस्की की एक बॉटल के साथ अकेला पाता है। शेल्डन समझता है कि जब उसे पता चला कि उसके फादर ने उसे धोखा दिया है तो उसने डिसाइड किया कि वो अलग दिशा में जाएगा। उसने सोचा कि वो अच्छा करेगा ताकि उसके फादर के बुरे कामों का संतुलन हो सके। 1929 में जेन शेल्डन से उनकी होने वाली शादी के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन वो प्रीऑक्यूपाइड था। शेल्डन अब भी विजन्स को देख और सुन रहा होता है, जिसमें फार्मर कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहा होता है। जेन उसके साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जितना ज़्यादा वो अपने देखे गए चीज़ों पर सोचता है उतना ही वो विजन्स में खिंचता जाता है। धीरे धीरे सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि शेल्डन अपने फादर के कास्केट को खोलकर उनके पॉकेट वॉच को निकाल रहा होता है। प्रेजेंट में क्लोई एक हॉस्पिटल बेड पर जागती है जहाँ उसके बगल में हच होता है। हच उसे याद दिलाता है कि उसने कुछ चीज़ ली थी जो उसकी नहीं थी और क्लोई जानना चाहती है कि वो इस बारे में क्या कर लेगा। सैमसन फार्म पर शेल्डन हाथ से काम कर रहा होता है जब ग्रेस उसके पास आकर बात करने के लिए रुकती है। ग्रेस ने एक छोटे से गांव को एक ज्वालामुखी से बचाने में मदद की थी और शेल्डन से पूछती है कि क्या वो उन पिक्चर्स को देखना पसंद करेगा। शेल्डन उससे कहता है कि वो देखेगा, बट जब अपना काम पूरा कर लेगा तब। ग्रेस ब्रैंडन की मदद लेने को सजेस्ट करती है, लेकिन शेल्डन ने उसे ब्लैक स्टार की पोस्टमार्टम की देखभाल के लिए भेजा होता है। ग्रेस इस बात से खुश नहीं है कि शेल्डन ब्रैंडन को उसके किए पर फिर से सजा दे रहा है। उसे लगता है कि ब्रैंडन अब जानता है कि उसने गलत किया है और उसने शेल्डन को निराश किया है, लेकिन शेल्डन को अभी भी लगता है कि उसे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी सीखनी चाहिए। यूनियन हेडक्वार्टर्स में ब्रैंडन अपने अंकल वॉल्टर के साथ बातचीत कर रहा होता है व्हाइल दे वेट फॉर समवन एल्स टू अराइव। ब्रैंडन कहता है कि सब ठीक है, लेकिन वॉल्टर बताता है कि उसकी टोन से कुछ और ही लगता है। ब्रैंडन फिर ओपन होता है और बताता है कि वो उस लड़ाई को अपने दिमाग में बार बार रिपीट कर रहा है, रिप्ले कर रहा है, लेकिन हर बार वो लेस क्लियर होता जा रहा है। ब्रैंडन वॉल्टर से पूछता है कि अगर वो उसकी जगह होते तो क्या करते। वॉल्टर सीधा जवाब नहीं देता क्योंकि सच तो ये है कि उसके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन ब्रैंडन का फैसला ये बताता है कि वे अभी यहाँ हैं और कोई भी फैक्ट इसे बदल नहीं सकता। फाइनली बार्नबस वोल्फ अपने सारे एक्सेंट्रिक और एल्यूट्स के साथ पहुँचता है और इस इशारे से कहता है कि शायद वो और ग्रेस एक दूसरे के साथ होते अगर शेल्डन पहले नहीं आता तो। वॉल्टर उसे सीधा पॉइंट पे आने को कहता है और उसे एटॉप्सी रूम में ले जाता है जहाँ फिट्ज और पेट्रा इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिट्ज समझाता है कि क्लोन का आर्मर ब्लैक स्टार से आइडेंटिकल है और ये आर्मर अंडरलाइनिंग टिश्यू के साथ फ्यूज्ड है। अब यहाँ ऐसा लगता है कि उन्हें सच में बार्नबस की ज़रूरत है। बार्नबस अपनी पावर्स का यूज़ करता है ताकि वो धीरे धीरे आर्मर को अंडरलाइनिंग टिश्यू से अलग कर सके। इससे फिट्ज और पेट्रा को पोस्टमार्टम जारी रखने में मदद मिलती है। जब वो लीवर को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फिट्ज को रियलाइज़ होता है कि बॉडी के अंदर कुछ तो है, किसी तरह का एक पजल बॉल। बार्नबस इसे जांचता है और जब उसे खोलता है तो उसे एक पॉकेट वॉच मिलती है, लेकिन ये ऐसी कोई भी पॉकेट वॉच नहीं थी, बल्कि ये आइडेंटिकल थी जैसे कि शेल्डन और वॉल्टर के फादर के पास थी। सीन फिर से 1929 में शिफ्ट होता है जहाँ शेल्डन जॉर्ज को ढूंढता है ताकि वो उसे बताए कि फार्म हाउस और मैप के बारे में वो सही था। उसे लगता है कि उसने वहाँ जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ एक पजल या टेस्ट का हिस्सा है। शेल्डन सच में मानता है कि ये सब कुछ किसी चीज़ की तरफ लीड कर रहा है जो कि दुनिया को बदल देगा। शेल्डन जॉर्ज से पूछता है कि क्या वो इस रास्ते में उसकी मदद करने के लिए तैयार है। तब जॉर्ज उसे याद दिलाता है कि वो दोस्त हैं और चाहे कुछ भी हो एंड ऑफ कोर्स वो उसकी मदद करेगा। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शेल्डन अपने थेरेपी अपॉइंटमेंट में है और अपने फादर की डेथ के रीअकरिंग ड्रीम्स के बारे में एक बार फिर से बात कर रहा होता है। हर बार वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी भी उन्हें नहीं रोक पाता। वो कभी भी इतना तेज़ नहीं होता। थेरेपिस्ट बताता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी मर्जी से छोड़ने का इरादा नहीं करते हैं और जब ऐसा होता है तो बच्चे ऐसा समझते हैं कि ये उनकी गलती थी और किसी की नहीं।
थेरेपिस्ट का कहना है कि इसलिए शेल्डन कोड से इतना जुड़ा हुआ है। उसे लगता है कि शेल्डन कोड को एक तरीका मानता है अच्छा रहने का, बट ऑल्सो रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डेथ शेल्डन नीड्स टू डील विथ। ये सब हर तरफ से सही है, बट एज अ सुपर हीरो शेल्डन के दुश्मनों को उसे मारने का इरादा ऑलमोस्ट कन्फर्म होता है। थेरेपिस्ट शेल्डन से पूछता है कि क्या वो इससे सहमत है। शेल्डन सहमत होता है और ऐसा इंप्रेशन देता है जिससे लगता है कि उसके और थेरेपिस्ट जैक के बीच में कुछ हुआ है। जैक फिर पॉइंट आउट करता है कि शेल्डन के जैसे किसी भी फील्ड में उनके पास राइट टू किल होता है एज अ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लेकिन ये यूनियन के मेंबर्स के लिए अलग है जिनके लिए कोड को याद रखना ज़रूरी है, जो उसे याद रखने का एक तरीका है। शेल्डन को लगता है कि जैक उससे एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। शेल्डन बस ये चाहता है कि उसके लव्ड वंस उसे याद रखें जब वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। फार्म पर लौटकर शेल्डन अपने फादर के पुराने पॉकेट वॉच को बाहर निकालता है, जिसे वॉल्टर ब्लैक स्टार के क्लोन में पाए गए पॉकेट वॉच से कंपेयर करता है। शेल्डन जानना चाहता है कि कोई कैसे एग्जैक्ट रेप्लिका बना सकता है, जिस पे वॉल्टर उसे याद दिलाता है कि उन सभी के पास सुपर पावर्स हैं, तो यहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि ग्रेस उस बॉल को लेकर ज़्यादा क्यूरियस होती है जिसमें वो पॉकेट वॉच मिली थी। वॉल्टर को पता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी केवल एक पर्सन से आ सकती है, जो कि है जॉर्ज। शेल्डन को नहीं पता है कि जॉर्ज उन सभी को अब क्यों मरवाना चाहता है इतने सालों बाद, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वॉल्टर उन्हें याद दिलाता है कि जॉर्ज हमेशा पजल्स से उतना ही प्यार करता था जितना कि वॉल्टर का मजाक बनाने से। उसका कहना है कि जॉर्ज को लगता होगा कि उसे ही सच में पता है कि क्या हो रहा है। ग्रेस नहीं मानती कि वो कभी भी इसका जवाब पाएंगे क्योंकि वो उसे ढूंढ ही नहीं सकते, लेकिन शेल्डन को एक पर्सन का पता है जो उनकी मदद कर सकता है। देश के दूसरे पार्ट में हच एक बैग एली डील कर रहा होता है, तभी शेल्डन वहाँ आ जाता है। हच खुद को लोवा में टेलीपोर्ट करता है, लेकिन शेल्डन उसे ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ढूंढ लेता है। शेल्डन पावर रॉड उठाता है और चाहे हच कितनी बार भी उसे रिकॉल करने की कोशिश कर ले, वो उसे शेल्डन के हाथ से नहीं निकाल पाता। शेल्डन बस हच से उसके फादर के बारे में जानना चाहता था और बात करना चाहता था, और पावर रॉड को उसे वापस कर देता है। एपिसोड फिर से हमें 1929 में ले जाता है, जब शेल्डन और जॉर्ज यूनाइटेड फ्रंट में पहुंचते हैं ग्रेस से मिलने के लिए। वो अभी लेट गो होने की प्रोसेस में होती है अब, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो एक जर्नलिस्ट इन स्कर्ट है। इस वजह से उसको लगता है कि शेल्डन उस पर केस करने आया है, लेकिन असल में उसके पास उसके लिए एक मौका होता है। ग्रेस का ध्यान पाने के बाद शेल्डन बताता है कि उसकी जर्नी पर होने वाली हर घटना को लिखने के लिए उसके लिए एक काम है। ग्रेस जानना चाहती थी कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन शेल्डन के पास कोई जवाब नहीं होता है। जॉर्ज उसकी मदद करने आता है और कहता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उसका सबसे अच्छा मौका है कि वो उनके साथ जुड़ जाए और इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करे जिससे उसे स्कूप ऑफ अ लाइफ टाइम मिल सके। ये बहुत अपीलिंग लगता है, लेकिन वो ये जानना चाहती थी कि वो ही क्यों। शेल्डन ऑलमोस्ट स्लिप कर देता है अपने बेसमेंट में उसे देखने और अपने विजन्स के बारे में, लेकिन जॉर्ज बीच में आता है और कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि शेल्डन के पास एक बेटर फ्यूचर के लिए आइडिया है और वो उसका हिस्सा है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ग्रेस द यूनियन के हेडक्वार्टर्स को विजिट करती है और ब्रैंडन को एक सैंडविच देती है। अब असल में जो उसे पता करना था वो ये है कि ब्रैंडन वहाँ अब तक क्यों रुका हुआ है। ब्रैंडन उसे बताता है कि वो बार बार यही सोच रहा है कि ऑटोप्सी टेबल पर क्लोन की बॉडी के इंस्टेड वॉल्टर, डैड या फिर आप हो सकती थी। आगे हम देखते हैं कि बार्नबस, वॉल्टर और फिट्स उनके साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ पे बार्नबस ग्रेस से थोड़ा बहुत फ्लर्ट करता है और फिर इन लोगों के बीच एक डिस्कशन होता है कि कैसे उन्हें इस ब्लैक स्टार के क्लोन के बारे में पता चल सकता है। अब यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि बार्नबस के पावर्स की हेल्प से वो लोग ब्लैक स्टार का ब्रेन फिर से क्रिएट करेंगे, जो कि ब्रैंडन ने पूरी तरह से उड़ा दिया था, और फिर वॉल्टर अपनी पावर्स का यूज़ करके उसके ब्रेन में घुसेगा और जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो निकालेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेल्डन और जॉर्ज फिट्स के घर जाते हैं। अब क्योंकि शेल्डन के विजन में फिट्स भी था, तो वो लोग वहाँ जाते हैं ताकि वो लोग उसे कन्विंस कर सकें। अब फिट्स और उसके फादर शेल्डन की कंपनी में ही काम करते थे, लेकिन इकोनॉमी क्रैश होने की वजह से उसकी कंपनी बंद हो गई, जिसकी वजह से फिट्स और उसके फादर को अपनी जॉब खोनी पड़ी और अब उन्हें कहीं और जॉब मिल नहीं रही थी। इसलिए जॉर्ज और शेल्डन उन्हें ये ऑफर देते हैं कि अगर फिट्स उनके साथ उनकी जर्नी पे चलता है तो वो लोग उन्हें 6 महीने की सैलरी देंगे जितना कि उसे कंपनी में मिलती थी, और वादा करते हैं कि वापस आने के बाद वो फैक्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं उनके लिए फिर से जॉब देंगे। अब यहाँ पे फिट्स और उसके फादर को उन दोनों पर यकीन नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो उन दोनों को वहाँ से जाने को कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि फिट्स अपने फादर से इस बारे में बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ शेल्डन और जॉर्ज बाहर कार में ही वेट कर रहे होते हैं।
अपने फादर के द्वारा कन्विंस होने पर फिट्ज उनके पास जाता है और कहता है कि वो उनका ऑफर एक्सेप्ट करता है, लेकिन उन्हें उसकी सैलरी का पूरा अमाउंट एडवांस में देना होगा एज अ सिक्योरिटी। इसके बाद बारी थी वॉल्टर की। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वॉल्टर शेल्डन पर नाराज था क्योंकि वॉल्टर यहाँ पर बोर्ड के साथ मीटिंग कर रहा होता है जहाँ पर शेल्डन को होना था, लेकिन शेल्डन के ना होने की वजह से वोट की कमी हो गई, जिस वजह से बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि वो उनकी कंपनी को पूरी तरह से बंद कर देंगे। यहाँ पर शेल्डन बताता है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है, ये कंपनी उसके लिए मैटर नहीं करती, लेकिन वॉल्टर यहाँ पर फर्म रहता है और कहता है कि उसके लिए मैटर करती थी। और फिर वॉल्टर शेल्डन के साथ जाने के लिए मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉर्ज वॉल्टर से मिलने के लिए आता है। अब यहाँ पे वॉल्टर जॉर्ज से कहता है कि वो शेल्डन को बिना मतलब ही बढ़ावा दे रहा है, जिस पे जॉर्ज कहता है कि शेल्डन को ठीक होने के लिए इस ट्रिप पे जाना ज़रूरी है और इस चीज़ में हम सबको उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेन और शेल्डन आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर शेल्डन जेन से कहता है कि वो भी उसके साथ उसके ट्रिप पर चले, लेकिन जब जेन शेल्डन से पूछती है कि क्या उसकी इमेजिनेशन में कभी वो दिखी थी तो शेल्डन इनकार करता है, जिसके बाद जेन अपनी इंगेजमेंट रिंग उतार कर वहीं रख देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हच और क्लोई इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिसके बाद हच क्लोई को बताता है कि उसके फादर उससे मिलने आए थे। अब यहाँ पर क्लोई भड़क रही होती है कि शायद हच भी बाकियों की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर हच बताता है कि शेल्डन उससे मिलने आए थे ताकि वो उसके फादर यानी जॉर्ज के बारे में बात कर सकें, जिस पे क्लोई पूछती है कि तुमने उन्हें क्या बताया। तो हच कहता है कि मैंने सब कुछ सच बताया, और वो ये भी कहता है कि शायद तुम्हारे फादर को ये पता भी नहीं है कि तुम मेरे साथ हो और हमारे बीच कुछ चल रहा है। फिर हच ये भी बताता है कि वो उसके फादर से ज़रा भी नहीं डरता, जिससे क्लोई थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शेल्डन अपने थेरेपिस्ट जैक से बातें कर रहा होता है, जहाँ पे जैक बताता है कि शायद शेल्डन को लगता है कि अगर वो अच्छा करेगा तो उसके साथ भी अच्छा होगा, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। शेल्डन को लगता है कि दुनिया में दो तरह की चीज़ें हैं, ब्लैक एंड वाइट, यानी कि अच्छा और बुरा, बट रियल लाइफ में कुछ ग्रे चीज़ें भी होती हैं जिन्हें वो नहीं समझ रहा होता है। दरवाजे पर एक खटखटाहट होती है जो जैक को बताता है कि उनका सेशन ख़त्म हो गया है। शेल्डन उनका शुक्रिया अदा करता है और ये भी कहता है कि जैक ही वो इंसान है जिसे वो सच में समझ सकता है। एपिसोड के अंतिम लम्हों में हमें पता चलता है कि जैक असल में एक क्रिमिनल जीनियस है जो 20 साल पहले शेल्डन को मारने की कोशिश में पकड़ा गया था और तब से वो सुपर मैक्स जेल में कैद है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।